हम लोग देखेंगे यहाँ पे मैकडेप रिकॉर्डर ऐप का लॉगिन प्रोसेस और रिकॉर्डिंग प्रोसेस को। इसके लिए सबसे पहले हमें प्ले स्टोर को ओपन करना रहेगा एंड प्ले स्टोर पर जाके हमको मैकडेप रिकॉर्डर ऐप को सर्च करना रहेगा। मैं ऑलरेडी सर्च कर रहा हूँ, तो इसको सर्च करके इस तरह का आपको लोगो आएगा मैकडेप रिकॉर्डर ऐप का, और यहाँ से आपको डाउनलोड करना रहेगा। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ आपको डाउनलोड करके ओपन करना रहेगा। इसके बाद आपको साइन अप करना रहेगा। साइन अप करने के लिए आपसे लोकेशन मांगेगा, जिसको आपको अलाउ करना रहेगा, बिकॉज हम लोग जिस भी लोकेशन हमारे पास अलॉटेड है उसी लोकेशन से डाउनलोड कर रिकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे जैसे लोकेशन अलाउ करेंगे देन आपको इंटरफेस जो है वो खुल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे साइन अप करने के लिए आपका टोटल डिटेल चाहिए, जैसे कि आपका नाम, इसके बाद आपका नंबर चाहिए, इसके बाद आपका एज। ध्यान रखेंगे एज 20 से नीचे नहीं होना चाहिए, तो अगर 20 से नीचे रहता है तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा, वो नहीं लेगा आपको। इसके बाद जेंडर, और इसके बाद आपका लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद आप जिस लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करने वाले हैं वो लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे हिंदी में सिलेक्ट रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ, तो हिंदी डाल देता हूँ यहाँ पे। आप जिस भी लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करने वाले उस लैंग्वेज को डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन पूछा जा रहा है, और यहाँ पे नॉन लैंग्वेज, आप जिस भी लैंग्वेज को यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करने वाले रहेंगे उस लैंग्वेज को यहाँ पे डालना रहेगा, बिकॉज आप ये नॉन लैंग्वेज पूछ रहा है आपसे कि आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हो। तो अगर आप रिकॉर्डिंग लैंग्वेज को यहाँ पे बिल्कुल डालना रहेगा। तो मैं हिंदी मैं रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ, हिंदी डाल रहा हूँ। और अगर आप अदर कोई लैंग्वेज लाइक पंजाबी और कन्नड़ा या फिर भोजपुरी जो भी है, अगर यहाँ पे रिकॉर्डिंग में डाले रहते हैं तो आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग में यहाँ भी आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करना रहेगा। इसके अलावा आप और भी कोई लैंग्वेज जानते हो तो वो डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं इसके अलावा मैं इंग्लिश जानता हूँ तो इंग्लिश डाल दे रहा हूँ इधर। इसके बाद आपका एक पिन कोड मांगेगा, जो आपका एरिया पिन कोड है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका कोऑर्डिनेटर नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कोऑर्डिनेटर नेम आपका टीम, आप अपने टीम से कंफर्म करेंगे कि आपका कोऑर्डिनेटर कौन है, वही नेम आप सेलेक्ट करेंगे। बिकॉज अगर आप किसी अदर टीम का या अदर कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट करते हो तो आपका जो डेटा है वो मिसमैच कर जाएगा, तो फिर उसका मतलब एक्सेस करना इशू होगा हमारे लिए। तो आप हमेशा अपने टीम से कंफर्म कर ले कि जो आपका टीम लीड हो या फिर जो आपका उनसे कंफर्म करेंगे टीम लीडर से, वो आपको बताएंगे कि आपका कोऑर्डिनेटर कौन है। तो यहाँ पे मेरा जो कोऑर्डिनेटर है वो है अभिषेक, तो मैं अभिषेक सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंड देन आपका जो कॉन्सेप्ट फॉर्म का जो लैंग्वेज होता है वो सिलेक्ट करना रहेगा। तो आप यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये ध्यान रखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट फॉर्म एंड रिकॉर्डिंग लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेज आपका नॉन लैंग्वेज में रहना चाहिए, ये कंपलसरी है। इसके बाद मैं एक्सेप्ट करूँगा और रजिस्टर करूँगा। ओके, तो ये नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है क्योंकि मैं पिछले बार लॉगिन कर रहा था इस नंबर से। तो यहाँ पे मैं दूसरे नंबर को यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो ये सक्सेसफुल हो गया है। अब ये सक्सेसफुल होने के बाद हमें एक एक्सेस कोड मिलता है जो कि हमारे उस नंबर पे मिलेगा, जो नंबर मैंने यूज करा है यहाँ पे। तो वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि उसी एक्सेस कोड से हम लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें सबसे पहले साइनअप के बाद वेरीफाई वॉइस करना रहता है। तो वेरीफाई वॉइस पे क्लिक करेंगे एंड देन वही नंबर में जो यूज़ कर रहे थे वो नंबर हमें चाहिए। यहाँ पे वो नंबर डालने के बाद ये एक्सेस कोड हमें जो मिला है मैसेज के थ्रू, वो नंबर डालना रहेगा। ओके, इसके बाद हमें इस पिक्चर में जो दिख रहा है उसको एज इट इज़ वैसे ही डिस्क्राइब करना रहेगा। अगर देखते हैं, अगर ऐसा लगता है कि हम इस पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे तो उसको रीजनरेट करेंगे, मुझे नया पिक्चर मिल जाएगा। पिक्चर में जो कुछ दिख रहा है हमें वैसा ही बताना है, जो कुछ अलग एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। तो मेरा रिलेटेबल होना चाहिए रिकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ कि आप जिस लैंग्वेज को सेलेक्ट करा है रिकॉर्डिंग लैंग्वेज के लिए, उसी लैंग्वेज में आप रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा आप कंफर्म करेंगे कि आपके कोई बैकग्राउंड में नॉइस ना हो, कोई किसी भी तरह का कोई आवाज़ ना हो, लाइक आपका कोई फ़ैन चल रहा है तो वो आप मतलब बंद कर देंगे, या फिर आपके आसपास में कोई बच्चे हैं या फिर टीवी चल रहे हैं तो वो आप मतलब बंद कर देंगे, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग आपका अगर आ जाता है तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बात को आप कंफर्म कर लेंगे कि आपके कोई बैकग्राउंड में नॉइस ना हो। देन आपको उस पिक्चर को डिस्क्राइब करना रहेगा, जैसे कि मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। पर पिक्चर आपको वेरीफाई करने के लिए आपको ओनली 10 सेकंड से प्लस होना चाहिए, 10 to 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड तक रहेगा, चलेगा। तो मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ इस पिक्चर को।
ये किसी पार्क का फ़ोटो लग रहा है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। पीछे कुछ सीढ़ी देख सकते हैं और पीछे कुछ लोग बैठ के आपस में शायद बात कर रहे हैं या फिर खेल रहे हैं। पीछे बहुत अच्छा हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। एंड देन आपको स्टॉप करना है। आप इस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो कि आप कैसा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बैकग्राउंड कोई नॉइज़ तो नहीं है। एक बार आप सुन के कंफर्म कर सकते हो। ये किसी पार्क का फ़ोटो लग रहा है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ओके, तो हमें लग रहा है ये सही है। आप पूरा ऑडियो सुन लेंगे। अगर आपको लगे कि गलत है तो आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं और फिर से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगे सही है तो आपको वेरीफाई वॉइस करना है। जैसे ही वेरीफाई वॉइस करेंगे, थोड़ा टाइम ले सकता है ये वेरीफाई करने में, बिकॉज ये हमारे डेटाबेस में सब मैच करता है कि आपका रिकॉर्डिंग पहले भी नहीं हुआ है, पहले तो नहीं आ गया है ऐसा कुछ, क्योंकि आप सेकेंड टाइम ये वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, सेकेंड टाइम आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो ध्यान रखेंगे, एक पर्सन एक बार ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा कि रूल है हमारा। ओके, जैसे ही सक्सेसफुल होता है उसके बाद आपको लॉगिन करना रहेगा। सेम नंबर एंड सेम वही एक्सेस कोड जो आपके पास मैसेज के थ्रू मिला हुआ है, उस नंबर को डालेंगे। लॉगिन करते ही आपका इकोनॉमिक स्टेटस पूछेगा, आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपका है। इसके बाद आपका पूछेगा आप अब तक कहाँ कहाँ रहे हो। ऐसा ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि आपका लैंग्वेज किस लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस है या फिर कहाँ, मतलब आपका लैंग्वेज किस तरह से है, तो वो समझने के लिए हम लोग ये पूछते हैं। तो आप मानते हैं, मैं जैसे कि मेरा एज है, मैं मुजफ्फरपुर में रहा हूँ स्टार्टिंग का, तो मैं मुजफ्फरपुर सेलेक्ट करता हूँ। ये मुजफ्फरपुर जैसे डालता हूँ वहाँ पे स्पेस आया था, उसको हटाना है क्योंकि स्पेस रहेगा तो वो नहीं आएगा। यहाँ पे मुजफ्फरपुर आया। मुजफ्फरपुर में मैं स्टार्टिंग का 15 ईयर रहा हूँ। इसके बाद में झारखंड चला गया। झारखंड का मैं रांची डिस्ट्रिक्ट में रहा हूँ, तो रांची सेलेक्ट कर लेता हूँ। रांची इधर लिस्ट में आ जाएंगे। रांची जैसे ही आएंगे, यहाँ पे रांची में 5 ईयर रहा हूँ एंड फिर प्लस डिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो रांची के अलावा मैं फिर से लास्ट में पटना आ गया, तो पटना सेलेक्ट किया एंड पटना में मैं लास्ट 5 ईयर रहा हूँ। तो ये कंफर्म करेंगे एंड देन सबमिट करेंगे। ध्यान रखेंगे अगर एक्स्ट्रा एज हो जाता है तो वो आपको नहीं एक्सेप्ट करेगा। और अगर आप कहीं पे नहीं रहे हो तो आप सेम एक ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। मैं पूरा टाइम जो लाइक आप 25 ईयर एक ही जगह पर रहे हो तो 25 ईयर एक ही जगह पे आप रह के सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो आपके पास स्टार्ट रिकॉर्डिंग, पॉज रिकॉर्डिंग एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग आ गया। तो आपको पर पिक्चर पे 15 to 20 सेकंड तक रिकॉर्डिंग करना रहेगा और आपको यहाँ पे 18 मिनट का टास्क जो है वो आपको कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देंगे कि आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे हो आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइस ना हो। दूसरी चीज़ कि आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जो आप मतलब ये कंफर्म करेंगे कि जिसने भी वॉइस वेरीफाई करा है वही पर्सन रिकॉर्डिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि आप वॉइस वेरीफाई कर दिए और आपने भाई को दे दिए कि भाई आप रिकॉर्डिंग कर दो, तो वो आप मिसमैच कर देगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये कंफर्म कर लेंगे। इसके अलावा आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपका बैकग्राउंड कोई नॉइस ना होना चाहिए। आप एक बार 18 मिनट कंप्लीट कर लेते हो तो आप सेकेंड टाइम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। देन आपको फिर से आपको सेम स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना है, जैसे कि मैं इस पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एक पिक्चर को। ये किसी घर का फ़ोटो लग रहा है। यहाँ पे कुछ बैठने का टेबल और सोफ़ा लगा हुआ है और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है सामने से। ऊपर में एसी लगा हुआ है यहाँ पे और फैन भी लगा हुआ है। इसको स्टॉप करेंगे और यहाँ पे अगर मैं इसको सुन के देखूँ, अगर मुझे लगे तो सही है, ये किसी घर का फ़ोटो लग रहा है, इसमें बैकग्राउंड नॉइस है, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं इसको डालूंगा तो हमारे मतलब वो जब क्वालिटी चेक होंगे वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए कंफर्म करेंगे कि हमारे बैकग्राउंड में कोई नॉइस ना हो। ठीक है, ये डालूंगा, सबमिट करूंगा तो ये सबमिट तो हो जाएगा, लेकिन जब क्वालिटी चेक होगा तो वहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए मैं कंफर्म करूँगा कि कोई बैकग्राउंड नॉइस ना हो, क्योंकि इस ऑडियो में थोड़ा सा नॉइस लग रहा है हमें। ठीक है, तो ये आपका डिटेल है और इस तरह से आपको लॉगिन करना है और रिकॉर्डिंग करना है। बाकी कोई इशू हो या फिर कोई समझ में ना आए कुछ चीज़ें, तो आप अपने टीम लीड से बात कर सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, बाकी थैंक यू।